हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रिंग्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे हम बायोलॉजी रिलेटेड सारे टॉपिक्स को बहुत इजीली डिस्कस करते हैं। इस प्लेलिस्ट में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर टिश्यूज डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मस्कुलर टिश्यू शुरू किया था, जिसका हमने पहला टाइप यानी कि स्केलेटल मसल कवर कर लिया था। अब बारी है सेकंड टाइप के मसल्स की, जिनका नाम है स्मूथ या फिर अनस्ट्राइप्ड, अनस्ट्रिएटेड, इनवॉलंटरी मसल्स। सो लेट्स बिगिन। अनलाइक स्केलेटल मसल, जैसे उनकी शेप सिलेंड्रिकल होती थी, इनकी शेप स्पिंडल शेप्ड होती है। बीच में से मोटे होंगे और एंड तक आते आते पतले हो जाएंगे, टेपर हो जाएंगे, पॉइंटेड हो जाएंगे। ठीक है, मतलब पॉइंट्स पे से नैरो होंगे और बीच में ब्रॉडर होंगे और बीच में ही एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है। आपको डायग्राम सामने दिख रहा होगा। स्मूथ मसल्स के जो सेल होते हैं ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। जो स्केलेटल मसल्स थी उनके जो मसल फाइबर थे वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते थे, मतलब एक मसल फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियस है, क्योंकि उसको बार बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना है। ये वाली जो मसल के सेल हैं ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब मसल के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे फाइबर्स हैं, वो एक मसल फाइबर के अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा। इसके जो सेल हैं वो एक सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, कोई सार्कोलेमा नहीं होती है। और इन सेल्स के अंदर भी मायोफाइब्रिल्स होते हैं, बट इन मायोफाइब्रिल्स के पास अपने डार्क और लाइट बैंड्स नहीं होते। और यही रीजन है कि इसका नाम है स्मूथ वॉल्ड या फिर अनस्ट्राइप्ड मसल सेल्स। जनरली ये वाली मसल्स बॉडी के हॉलो ऑर्गन्स में पाई जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ शीट्स। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि स्केलेटल मसल्स जो थी उनके फाइबर्स बंडल्स बना के रहते थे, जबकि यहाँ पे क्या है, इनके जो मसल फाइबर्स हैं वो शीट्स बना के रहते हैं। कहाँ पे? बॉडी कैविटीज में, बॉडी के हॉलो ऑर्गन्स में, जैसे कि स्टमक वगैरह हो गए। और बाकी एक और बहुत जरूरी बात कि स्मूथ मसल फाइबर्स इनवॉलंटरी होते हैं, मतलब इन्हें आप अपनी विल पे कंट्रोल नहीं कर सकते। और यही रीजन है कि हमारे डे टू डे जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह पे लोकोमोट कर पाते हैं, उसमें हम सिर्फ स्केलेटल मसल्स का यूज कर पाते हैं, सिर्फ स्ट्रिएटेड मसल्स का यूज कर पाते हैं, ना कि स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स का, क्योंकि आप इन दोनों को अपनी विल पे कंट्रोल ही नहीं कर सकते। इसकी लोकेशन कहाँ का हो गई? These are found in the walls of hollow organs such as stomach, intestine, urinary bladder, etc. अगर इसके फंक्शन की बात करी जाए तो दीज आर इनवॉलंटरी इन नेचर। पहली चीज कि ये इनवॉलंटरी है और आप इसे अपनी विल पावर पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप अपने फिजिकल टास्क में तो स्मूथ मसल का यूज नहीं कर सकते, बट ये काम आती कहाँ पे है फिर? जैसे कि आप अपनी एलिमेंट्री कैनाल इमेजिन करो। एलिमेंट्री कैनाल मतलब वो पूरी ट्यूब जिसके अंदर आपका फूड का डाइजेशन अकर होता है। तो वहां पे फूड माउथ से लेकर के फूड पाइप में एंटर करता है, फिर उसके बाद नीचे भी मूव करता है अपने आप। तो वो कैसे मूव कर पाता है? क्योंकि स्मूथ मसल फाइबर पूरी एलिमेंट्री कैनाल में उसकी लाइनिंग बना के रखती है, उसको अंदर से कवर करके रखती है, और यही मसल होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है, और फूड इसी वजह से नीचे मूव करता है। तो फूड आपका एलिमेंट्री कैनाल में ट्रेवल कैसे कर पाता है? स्मूथ मसल फाइबर की वजह से, जो कि कंट्रोल तो आपके ब्रेन से ही हो रही है, बट आप उसे विल पावर पे ऐसा नहीं कर सकते कि अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट करवा दी फिर आपने नहीं करवाई किसी टाइम पे। ऐसा नहीं होता, वो बॉडीली फंक्शन है, वो कंट्रोल के बाहर है। एक और यूज क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, फेलोपियन ट्यूब, ये जो जगह है यहाँ पे भी स्मूथ मसल फाइबर होती हैं जो कि अलग अलग चीजों का मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। यूरिनरी ब्लैडर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, यूटेरस हो गया, ये सारी जगहों पे कुछ ना कुछ टाइम के लिए मॉलिक्यूल्स आते हैं जिन्हें आगे पास करवाना होता है। तो यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं और इन ऑर्गन्स के अंदर का मूवमेंट का ध्यान रखती है, क्योंकि ये वो ऑर्गन है, डेलिकेट ऑर्गन, जिसे आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये आपकी विल पावर पे नहीं चलते, बट मूवमेंट यहाँ पे भी होता है। और ये जो वेव लाइक मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, इसकी वजह से एक वेव जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और उसी के अंदर चीजें मूव करती हैं, चाहे वो फूड हो गया या वो ओवा हो गया या फिर यूरिन के मॉलिक्यूल हो गए, कुछ भी चीज हो गई। तो वो मूवमेंट हो कैसे पाता है? क्योंकि एक वेव लाइक मूवमेंट फॉर्म हो रहा है, और इस वेव लाइक मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पूरी चीज क्या बनी कि स्मूथ मसल टिश्यू हमारी विल से तो कंट्रोल नहीं होते, बट अपने आप ब्रेन से डायरेक्टली कंट्रोल होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, और उसकी वजह से एक वेव लाइक मूवमेंट होता है जिसके थ्रू सारी चीजें ट्रांसफर होती हैं। थर्ड आता है कार्डियक मसल। जैसे कि अब तक के दोनों टिश्यूज भी सेल से मिलकर बने हुए थे, तो कार्डियक मसल फाइबर्स भी सेल से मिलकर बने होंगे या फिर मसल फाइबर से मिलकर बने होंगे। लेकिन इनके जो मसल फाइबर्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज स्ट्राइप्ड और नॉन स्ट्राइप्ड के बीच में कहीं ना कहीं पे होती हैं, मतलब इनके पास दोनों की ही प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि कार्डियक मसल फाइबर्स के पास डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं इनके मायोफाइब्रिल्स में, ठीक है, ये स्केलेटल जैसी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, लेकिन साथ ही साथ ये यूनिन्यूक्लिएटेड भी होते हैं, तो ये स्मूथ वाली कैरेक्टरिस्टिक हो गई। इनके कुछ और फीचर्स क्या क्या हो गए? दे आर जनरली ब्रांच्ड, द ब्रांचिंग फॉर्म्स अ नेटवर्क। स्ट्रेटेड मसल कैसा स्ट्रक्चर बनाती थी? बंडल्स के फॉर्म में।
स्मूथ कैसा बनाती थी शीट्स के फॉर्म में, और कार्डियक कैसा बनाती है इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। दे आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री इन नेचर, बहुत सिंपल सी बात है, और ये रिदमिक मूवमेंट करते हैं क्योंकि ये मसल हार्ट को बीट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं होते, आपकी विल पावर के कंट्रोल में नहीं होते, और ये रिदमिक फैशन में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं जब जब हार्ट बीट करवानी होती है। लोकेशन इसकी बहुत सिंपल है कि ये हार्ट के चारों तरफ और उसके अंदर पाए जाते हैं। इसका फंक्शन क्या हो गया, जो हार्ट बीट होती है उसका जो रिदमिक मूवमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इन्हीं मसल्स की हेल्प से हो पाता है। अब ये पूरी चीज करने के बाद हमने 3 तरह के मसल देख लिए, स्ट्राइप्ड, अनस्ट्राइप्ड और कार्डियक। इन तीनों के बीच में अगर डिफरेंस आपको पूछा जाए टेस्ट में, एग्जाम में, तो उसके लिए एक टेबल के फॉर्म में आप लोग इसे चाहो तो याद कर लो, चाहो तो लिख लो, और वो चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो जो स्ट्राइप्ड मसल सेल का स्ट्रक्चर है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल से बना होता है, अनस्ट्राइप्ड का स्पिंडल शेप्ड सेल से बना होता है, और कार्डियक का शॉर्ट सिलेंड्रिकल सेल से बना होता है। ठीक है, इनके फाइबर्स का अरेंजमेंट तीनों में अलग अलग होता है। कैसा, स्ट्राइप्ड के अंदर बंडल्स बनाते हैं, अनस्ट्राइप्ड के अंदर शीट्स, और कार्डियक के अंदर नेटवर्क। और इनके अंदर सार्कोलेमा भी अलग अलग तरीके से पाई जाती है, जैसे कि स्ट्राइप्ड के अंदर सार्कोलेमा होती है, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट सार्कोलेमा होती है। अनस्ट्राइप्ड के अंदर सार्कोलेमा होती ही नहीं है, सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और कार्डियक के अंदर लेस डिस्टिंक्ट सार्कोलेमा पाई जाती है। मायोफाइब्रिल्स जो होते हैं वो स्ट्राइप्ड मसल में तो लाइट और डार्क पैटर्न शो करते हैं, अनस्ट्राइप्ड में कोई पैटर्न शो नहीं करते, और कार्डियक में अगेन लाइट और डार्क बैंड शो करते हैं। न्यूक्लियस की अगर बात करी जाए तो सिर्फ स्ट्राइप्ड मसल फाइबर के सेल्स ही मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बाकी अनस्ट्राइप्ड और कार्डियक के दोनों के ही सेल्स यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं। पोजीशन और लोकेशन तुमको सबकी याद है, स्ट्राइप्ड की लोकेशन कहाँ कहाँ पे होती है, बॉडी वॉल में, टंग में और लिम्स में, मतलब आर्म्स और लेग्स में। अनस्ट्राइप्ड कहाँ कहाँ पे होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल, यूरिनरी ब्लैडर एटसेट्रा, और कार्डियक तो हार्ट के पास होगी ही, सिंपल है। वर्किंग की अगर बात करी जाए तो जो स्ट्राइप्ड मसल्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल में है वो बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट तो कर लेती हैं, कॉन्ट्रैक्ट मतलब मूवमेंट वो तेज तेज तो कर लेती हैं, बट उस कॉन्ट्रैक्शन को बहुत देर तक होल्ड नहीं कर पाती हैं। अनस्ट्राइप्ड में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट तो वो धीरे करती हैं, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट कर गई, जब वो उन्होंने मूवमेंट करके अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, तो वो उस चीज को देर तक होल्ड कर पाती है। और कार्डियक मसल जो होती है उसका ऐसा कुछ नहीं होता, उसका फिक्स्ड होता है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स रिदमिकली एंड क्विकली। ठीक है। फटीग एक वर्ड है, मतलब मसल कितनी जल्दी थक जाती है। तो स्ट्रैप्ड मसल सून गेट्स फटीग, ये बहुत जल्दी ही टायर आउट हो जाती हैं। अनस्ट्रैप्ड मसल डू नॉट गेट फटीग सून, और ऐसा ही कार्डियक का है, दे ऑल्सो डू नॉट गेट फटीग्ड। और लास्ट चीज, स्ट्रैप्ड मसल हमारे कंट्रोल में होती हैं, हमारी विल पावर के कंट्रोल में होती हैं, जबकि अनस्ट्रैप्ड और कार्डियक हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं होती। तो ये थे मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप्स के बीच में डिफरेंसेस। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। एज ऑलवेज आप नीचे कमेंट कर सकते हो या मेरे को मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनिमल टिश्यू का लास्ट यानी कि नर्वस टिश्यू डिस्कस करेंगे, और उसके बाद 2 वीडियोस में हम इस चैप्टर को समराइज करेंगे। मिलता हूं मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।